हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है इन अ कोटरंच टेक स्कूल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑन चेन एआई एजेंट। मतलब क्या करना है इसमें हमें। तो जैसे कि हम कोई क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसका बैलेंस गेट कर सकते हैं वॉलेट का। जो हम चैट जीपीटी में क्वेश्चन पूछते हैं वो हम सेम कर सकते हैं एंड एज वेल उसको बेटर बना सकते हैं एंड हम उससे टास्क भी करवा सकते हैं कि सेंड दिस अमाउंट टू दिस एड्रेस। वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी कि कैसे वो वर्क करेगा। तो आज हम वो एआई एजेंट बिल्ड करने वाले हैं जो ऑन चेन है, ठीक है? जिसे हम क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं, लाइक बैलेंस गेट कर सकते हैं और बहुत बहुत कुछ आप आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट उसके लिए हमें करना क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिपो है, वो सिंपली हमें क्लोन करनी है। दे हैव ऑलरेडी रिटन कोड। हमें जस्ट उसमें समझना है कि क्या करना है और थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं एंड देन यू आर गुड टू गो, राइट? तो ये एक हमारे पास है रिपो ऑन चेन एजेंट। उसको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है एंड गिट क्लोन करना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं नहीं कर रही हूँ। एंड देन यहाँ पे मेरा कोड ओपन हो जाएगा। मैं कोड डॉट लिखूंगी तो टर्मिनल में। नाउ ये हो गया, अभी हमें इंस्टॉल करना है पैकेजेस एंड देन पहले मैं आपको फ्लो एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ़ोल्डर है, तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या किसके लिए है, फिर हम फ्लो देखेंगे कि कहाँ से क्या कॉल हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रैक्टिकली वो कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो फर्स्ट हमारे पास है एसआरसी फ़ोल्डर, उसके अंदर तो पहला हमारा है कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे हमारी ERC20 ABI है, क्योंकि अगर लेट्स से इफ़ वी वांट टू क्रिएट ERC20 टोकन, सो वी कैन यूज़ दिस ABI एंड ये डिपेंड्स करता है कि आपको कौन से टूल क्रिएट करना है, गेट बैलेंस, सेंड ट्रांज़ैक्शन, क्रिएट टोकन। तो इसके बेसिस पे ये हम कॉन्स्ट फाइल में ऐड करेंगे। तो फर्स्ट हमें अगर लेट्स से कि हमें ERC20 टोकन क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए हमें ABI चाहिए होगी। तो वो हो गया और उसका एड्रेस हो गया इन अ बाइट कोड। देन प्रॉम्प्ट दिए। देन नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट टीएस। ये स्टेटिकली जस्ट उस उन्होंने प्रॉम्प्ट दिया है यहाँ पे शो करने के लिए टर्मिनल में। आप ये रीड कर सकते हो, इट्स नॉट दैट, जस्ट यू कैन सी हियर कि असिस्टेंट प्रॉम्प्ट। तो ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे आएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है ओपन एआई का फ़ोल्डर। तो ओपन एआई में हमने क्या किया है, थ्रेड क्रिएट किया है, असिस्टेंट क्रिएट किया है, उसको रन किया है। तो वो मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट है क्रिएट असिस्टेंट। तो ये हमने जीपीटी का ये पर्टिकुलर मॉडल यूज़ करके एक असिस्टेंट क्रिएट किया है जो हमें असिस्ट करेगा, जो हमें इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन में हमने क्या पास किया, असिस्टेंट प्रॉम्प्ट। जो हमारा आया prompt.js, हमने जो देखा ना कॉन्स्ट में से, तो वो पास किया, तो वो हमारा एक असिस्टेंट क्रिएट हो गया। देन हमारा है रन। जो हमने थ्रेड क्रिएट किया होगा उसके लिए पहले हम क्रिएट करेंगे रन एंड देन उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये इसके लिए क्रिएट रन फाइल हो गई। देन क्रिएट थ्रेड हो गया, जो हम थ्रेड क्रिएट करेंगे कि अगर हम पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके आंसर, देन उसके उस ऊपर से हमने पूरा थ्रेड क्रिएट किया, तो वो हमारा थ्रेड क्रिएट होगा, जो हमारा चैट यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। देन हैंडल रन टूल्स कॉल। जो टूल मतलब कि हमें क्या क्या परफॉर्म करवाना है उससे, जैसे कि सेंड ट्रांजैक्शन करवाना है, गेट बैलेंस करवाना है, टोकन क्रिएट करवानी है, जो भी हमारा परफॉर्म करना है टास्क, उसको हम यहाँ पे टूल्स कंसीडर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है परफॉर्म रन। जो हमने रन क्रिएट किया विथ थ्रेड, वो हमें यहाँ पे परफॉर्म करवाना है कि हमारा जो हमें जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शन मिले कि गेट करो बैलेंस को, सेंड करो ट्रांजैक्शन को, तो ये यहाँ से रन होगा परफॉर्म। देन ये हमारे सारे टूल्स है। अब ये जैसे कि सेंड ट्रांज़ैक्शन हो गया, गेट बैलेंस हो गया, गेट कॉन्ट्रैक्ट एबीआई हो गया, देन राइट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये सब टूल्स है जो आपको परफॉर्म करवाने हैं थ्रू दिस एआई एजेंट। ठीक है? वो आपने मेंशन कर दिए। ये हमने स्टैटिकली क्रिएट किया है। जैसे अलाइज़ा में हमने ट्विटर को डायरेक्टली कनेक्ट करके उससे करवाया था। लाइक यहाँ पे हमने टूल्स खुद से क्रिएट किया है जो हमें चाहिए इन अवर एआई एजेंट। देन दिस इज़ फॉर, जैसे हमें ट्रांज़ैक्शन करना है तो वॉलेट चाहिए होगा एंड देन हमें पब्लिक क्लाइंट भी क्रिएट करना पड़ेगा ऑन पर्टिकुलर नेटवर्क। तो यहाँ पे फॉर नेटवर्क आई हैव यूज्ड बेस सिपोलिया। नाउ ये हो गया वॉलेट क्रिएट वॉलेट, जहाँ से हमने प्राइवेट की यूज़ की जो हमने ईएमई में मेंशन की है और उससे हमने वॉलेट क्रिएट किया जो हमारा ट्रांज़ैक्शन करेगा सब।
ब्लॉकचेन पे। एंड ये हो गया index.ts जो कि है हमारा एंट्री पॉइंट, जहाँ से हम थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, चैट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? क्रिएट रन कर रहे हैं, परफॉर्म रन कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। आई होप आप सबको फाइल के बारे में पता चल गया। यहाँ पे env फाइल है। env फाइल में दो चीज़ है, एक हमारी प्राइवेट की एंड एक ओपन एआई की, जो दोनों हमें चाहिए। तो बिकॉज इट्स अ सीक्रेट की, तो मैं आपको नहीं शो कर रही हूँ, बट आपको ये दो चीज़ें ऐड करनी है। आपको वो env.example में मिल जाएगी यहाँ पे फ्रॉम द रिपो, ठीक है ना? और यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने पूरा यहाँ पे फ्लो दिखाया है कि क्लोन करो, cd onchain agent npm install, then add two keys and then npm start. Okay, now let's see the flow how it works. हम देखेंगे index.ts फाइल जो कि है हमारा एंट्री पॉइंट, ठीक है? अभी पहले है हमारे सारे इंपोर्ट, ये ओपन एआई इंपोर्ट कर लिया। ये रीड लाइन क्या है, तो हम जो टर्मिनल में टाइप करेंगे वो यूज़र इनपुट लेने के लिए रीड लाइन उन्होंने इंपोर्ट करवाया। देन हमारे सारे जो हमने क्रिएट किया, क्रिएट असिस्टेंट, क्रिएट थ्रेड, क्रिएट रन, तो वो हमने इंपोर्ट कर दिए यहाँ पे, ठीक है? नाउ उन्होंने फर्स्ट क्लाइंट क्रिएट किया यूजिंग ओपन एआई, देन क्रिएट इंटरफेस किया, देन क्वेश्चन क्रिएट किया कि क्या क्वेश्चन हम यूज़र एज अ यूज़र इनपुट कर रहे हैं, एंड देन दे हैव चैट फंक्शन। मैं आपको जस्ट ये फंक्शन बाय फंक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन उन्होंने वाइल लूप दिया कि तो यहाँ पे पहले चेक कर रहा है इफ में कि अगर यूज़र ने एग्जिट इनपुट किया है तो एग्जिट द टर्मिनल। देन नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कमेंट भी एडेड है कि ऐड द यूजर्स मैसेज टू द थ्रेड। जो यूज़र ने इनपुट किया है वो थ्रेड में ऐड करना है। यहाँ पे वो हो रहा है क्रिएट थ्रेड आईडी, रोल यूज़र एंड कंटेंट यूज़र इनपुट, यूज़र ने जो इनपुट दिया है। देन हमने क्रिएट रन किया एंड उस रन को परफॉर्म किया। अभी हम उस फंक्शन में जाके देखेंगे, पहले हम पूरा देख लेते हैं। देन तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा मेन फंक्शन, जिसमें हम क्रिएट असिस्टेंट कर रहे हैं एंड क्रिएट थ्रेड कर रहे हैं, एंड यहाँ पे उसका एरर हैंडलिंग किया है और उसमें यहाँ पे देखो चैट कॉल किया है। तो मतलब पहले कॉल होगा हमारा मेन फंक्शन, एंड मेन फंक्शन में से हमारा कॉल होगा चैट फंक्शन जो कि है यहाँ पे ऊपर, ठीक है? ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। तो अगर लेट से यहाँ पे हम देखें कि क्रिएट असिस्टेंट करना है पहले, तो यहाँ पे से उसने असिस्टेंट क्रिएट किया विथ मॉडल एंड नेम, एंड उसको असिस्टेंट प्रॉम्प्ट दिया। देन क्या किया, क्रिएट थ्रेड किया, तो एक थ्रेड क्रिएट किया विद द यूज़र रोल, उसमें आईडी पास की, उसका मैसेज पास किया जो भी एंटर किया है उसने यूज़र ने, एंड देन कॉल हुआ चैट। अभी चैट में गए तो उसने चेक किया कि अगर यूज़र ने एग्जिट लिखा है तो एग्जिट ब्रेक कर दो वो लूप को, अगर नहीं लिखा है तो जाओ एंड क्रिएट करो थ्रेड। नाउ यहाँ पे रन क्रिएट रन में देखते हैं कि क्रिएट रन में क्या है। तो उसमें क्रिएट रन में क्या किया है, आर्गुमेंट ली है क्लाइंट जो कि हमारा ओपन एआई थ्रेड एंड असिस्टेंट आईडी। नाउ यहाँ पे क्या किया है, थ्रेड क्लाइंट में थ्रेड को क्रिएट किया है विद द असिस्टेंट आईडी जो हमने पास की, एंड देन यहाँ पे वाइल लूप में चेक किया है कि जो रन हो रहा है उसका स्टेटस इन प्रोग्रेस है और क्यूड है, उसके बेसिस पे एग्जीक्यूशन होगा। यहाँ पे वेट 1 सेकेंड एंड देन रन होगा यहाँ पे रिट्राइव। देन नेक्स्ट है हमारा परफॉर्म रन, जो हमने यहाँ पे ऊपर रन क्रिएट किया वो हमें सेम परफॉर्म करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये रन हमने एज आर्गुमेंट पास किया, बाकी के आर्गुमेंट हमारी एज इट इज क्लाइंट एंड थ्रेड। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले पूछेगा कि जे जो ये रन है उसमें रिक्वायर है एक्शन, जैसे कि ERC20 टोकन क्रिएट करना है या सेंड ट्रांजेक्शन करना है, तो इसमें एक्शंस करनी पड़ती है, राइट, टू द एआई एजेंट। तो उसने चेक किया कि रन स्टेटस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्शंस, अगर है रिक्वायर ये कॉल होगा हैंडल रन टूल कॉल्स। अगर रन डॉट स्टेटस फेल है तो हमें ये एरर शो करेगा कि एरर है, क्या एरर है पर्टिकुलर जो भी वहाँ से आ रही है फंक्शन कॉल में से। जैसे कि सेंड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम, तो सेंड ट्रांजेक्शन में अगर कोई इनसफिशिएंट बैलेंस की एरर आ रही है तो ये यहाँ पे भी फील्ड में जाएगा और इसमें से हमें एरर मैसेज मिल जाएगा। अगर रिक्वायर एक्शंस में जा रहा है और हैंडल रन टूल्स में जा रहा है तो ये फंक्शन कॉल होगा, जिसमें पहले जो भी हमारे पास टूल है वो पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए वो हमने गेट किए, एंड यहाँ पे प्रॉमिस ऑल किया कि वो एग्जीक्यूट करना है जो जो भी एक्शंस लेने हैं। जैसे कि सेंड ट्रांजेक्शन करना है तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा गेट बैलेंस, तो वो गेट बैलेंस आ गया पहले। अगर वो है, गेट बैलेंस है उसमें मतलब पर्टिकुलर बैलेंस है
जिससे हम सेंड ट्रांज़ैक्शन कर पाएँ तो ही सेंड ट्रांज़ैक्शन करेगा। तो ये सब प्रॉमिस ऑल में जाएगा और वन बाय वन एग्ज़ीक्यूट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो वो आउटपुट दे रहे हैं कि पर्टिकुलर वो ट्रांज़ैक्शन या टूल एग्ज़ीक्यूट हो गया है तो उसका कंसोल आ जाएगा और अगर अदरवाइज़ वो एरर हैंडलिंग में चला जाएगा। एंड देन यहाँ पे रिटर्न करवा दिया सबमिट टूल आउटपुट एंड पोल। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिला वो सबमिट करवा दिया इन थ्रेड। तो यहाँ पे असिस्टेंट मैसेज जो भी हमें मैसेज मिल रहा है फ्रॉम द हैंडल रन टूल रन, तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा टर्मिनल में। अभी हम वो करके देखेंगे कि कैसे प्रिंट होगा। अभी ये परफॉर्म रन हो गया एंड यस आपको 2 जगह पे चेंजेस करना है। मैंने बोला कि आपको यहाँ पे बेस सपोलिया में चेंज करना है। यहाँ पे दूसरा नेटवर्क होगा तो आपको उसको रिप्लेस करना है बेस सपोलिया एंड आपका हो जाएगा। या सो कोड में बस इतना ही है। सो यस लेट्स सी नाउ कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैंने ऑलरेडी एनपीएम स्टार्ट किया है। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि मुझे कुछ इनपुट करना है। तो पहले हम गेट बैलेंस करते हैं फॉर पर्टिकुलर एड्रेस। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी, मेरे पास इसमें बैलेंस है तो मैं ये कॉपी करूँगी एंड लिखूँगी गेट बैलेंस ऑफ दिस वॉलेट एड्रेस। अभी हम वेट करेंगे वो हमें आंसर देगा। सी यहाँ पे कंसोल आ रहा है कि क्रिएटिंग रन फॉर थ्रेड, ये थ्रेड का आईडी है। एंड देन सी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सा टूल कॉल हुआ, गेट बैलेंस। यस लेट मी शो यू टूल, सॉरी आई फॉरगॉट टू शो यू। तो ये हमारे सारे टूल्स है जिसके अंदर मैं आपको एक दिखा देती हूँ। तो ये टूल में पहले हमने इंटरफ़ेस क्रिएट किया। अभी जैसे-जैसे टूल होगा वैसे ही उसकी जो डेफ़िनेशन होगी वो चेंज होगी। जैसे कि यहाँ पे गेट बैलेंस टूल है, तो यहाँ पे लिख दिया कि डेफ़िनेशन में कि टाइप क्या है फ़ंक्शन। फ़ंक्शन में नेम, डिस्क्रिप्शन, पैरामीटर्स कि उसमें क्या-क्या चाहिए। अगर उसको गेट बैलेंस करना है तो उसको वॉलेट एड्रेस चाहिए होगा, तो वो उसका लिख दिया कि उसका पैरामीटर क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो रिक्वायर्ड वॉलेट। एंड हैंडलर में क्या कॉल होना चाहिए, तो गेट बैलेंस फंक्शन जो कि है हमारा ये नीचे वाला। तो उसमें क्या किया, पहले उन्होंने क्लाइंट क्रिएट करवाया एंड देन वो क्लाइंट को यूज़ करके गेट बैलेंस किया बाय पासिंग वॉलेट एड्रेस। तो हमें उसमें से बैलेंस मिल जाएगा और उसको उन्होंने ईथर में कन्वर्ट कर दिया। सेम फॉर सेंड ट्रांजेक्शन। तो सेम ट्रांजेक्शन में भी पहले उन्होंने डेफिनेशन राइट की, सारे पैरामीटर, उसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो डिटेल में। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने सेंड ट्रांजेक्शन कॉल किया है विद द आर्ग्यूमेंट्स एंड ये रहा हमारा सेंड ट्रांजेक्शन। पहले हमने वॉलेट क्लाइंट क्रिएट किया एंड देन वॉलेट क्लाइंट में से सेंड ट्रांजेक्शन किया बाय पासिंग पैरामीटर्स। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे हमें आंसर मिल गया है कि हमने लिखा गेट बैलेंस ऑफ दिस वॉलेट एड्रेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिंग गेट बैलेंस, कंप्लीटेड गेट बैलेंस एंड टूल आउटपुट। ये आउटपुट क्या है 0.148। तो यहाँ पे देख सकते हो आप हमारे पास कितने हैं, 0.148 है एंड यहाँ पे हमें मिल गए कितने हैं। नाउ लेट्स गिव इट अ सेंड ट्रांजेक्शन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं और लिखते हैं सेंड 0.01 ETH from this address to ये वाले एड्रेस में हम भेजते हैं। इसमें अभी कितने हैं, 0.009 है। ठीक है, अभी इसमें हम भेजते हैं 0.01 टू दिस। ठीक है, फ्रॉम दिस एड्रेस टू दिस एड्रेस। तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे सेंड करना है ईथर, तो वो ये जाएगा सेंड इन ट्रांज़ैक्शन वाली डेफ़िनेशन में और उससे हिसाब से कॉल करेगा। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें आउटपुट मिल गया है। यहाँ पे पहले उन्होंने दिखाया कि रिसीव वन टूल इंस्ट्रक्शन सेंड ट्रांज़ैक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सेंड ट्रांज़ैक्शन टूल कॉल हो गया एंड हमें यहाँ पे टूल आउटपुट में ट्रांज़ैक्शन आईडी भी मिल गया और यहाँ पे देखो उन्होंने गेट ट्रांज़ैक्शन रिसीव्ड का भी टूल क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, तो ये वो भी कॉल हो गया और हमारा ट्रांज़ैक्शन हो गया है। अभी हम जाके देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस अपडेट हुआ कि नहीं और यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है द ट्रांज़ैक्शन टू सेंड has been initiated, the transaction has is this। okay, now let's see कि हमारा अपडेट हुआ है। see you can see here पहले अलग था, यहाँ पे अभी हो गया 0.02 क्योंकि हमने 0.01 ट्रांसफर किए। तो ये ऐसे आप
वर्क करवा सकते हो एआई एजेंट थ्रू। अभी यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हो सकता है कि लेट्स से स्वैप करवाना है आपको, ट्रेडिंग या कुछ भी करवा सकते हो इससे, बट उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टूल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंट टूल्स है, वो हम देख सकते हैं। तो ये सब हम ऑपरेशन यहाँ से करवा सकते हैं। सो आई होप आप सबको ऑन चेन एआई एजेंट क्या है, कैसे वर्क करता है पता चल गया होगा। सो या लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। दी देन कीप लर्निंग। बाय बाय।